दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। दोस्तों, आप सभी ने स्टारबक्स का नाम सुना ही होगा, जिसको खड़ा करने के लिए हावर्ड शुल्ज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए जानते हैं हावर्ड शुल्ज के बारे में। हावर्ड शुल्ज का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक सिंपल परिवार में हुआ था। उनके फादर एक डिलीवरी मैन थे जो ट्रक चलाते थे और उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। हावर्ड ने अपने बचपन में गरीबी और संघर्ष का खूब सामना किया। इस कठिन परिस्थितियों में उन्होंने मेहनत और संघर्ष खूब जमकर किया। हावर्ड ने अपनी शिक्षा सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई अंशकालिक नौकरियां की, जिससे वे अपना खर्चा निकाल सके। पढ़ाई के टाइम पे वे बर्तन धोने का काम भी किया करते थे। इन कामों के अनुभव ने उन्हें मेहनत करने का जुनून और आदत डाली, और कई लोगों के साथ काम करने का अनुभव भी उन्हें इसी से प्राप्त हुआ। धीरे धीरे करके स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हावर्ड ने जर्मन कंपनी हैमर प्लास्ट में काम किया, जहां वे उस कंपनी के छोटे छोटे उत्पाद बेचा करते थे। उस कंपनी में मेहनत करते करते वे उस कंपनी में एक अच्छे पद पर पहुंच गए थे। इसी बीच 1982 में हावर्ड ने स्टारबक्स के साथ जुड़ने का अवसर पाया। उस समय स्टारबक्स एक छोटी सी कॉफ़ी बीन की दुकान थी, जिसके 3 ओनर थे और वे कॉफ़ी बीन्स बेचा करते थे, और ये दुकान ब्रुकलिन में स्थित थी। वे इस छोटी सी शॉप में मार्केटिंग के प्रमुख थे। उन्होंने कंपनी को समझा, उसकी कॉफ़ी की गुणवत्ता और ग्राहक का अनुभव सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई। 1983 में हावर्ड ने इटली की यात्रा की, जहां उन्होंने इतालवी कैफे की संस्कृति से प्रेरणा ली। उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका में भी ऐसे ही कैफे की ज़रूरत है, जहां लोग खाली कैफे ही नहीं बल्कि एक अनुभव भी प्राप्त कर सकें। ये बात हावर्ड के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने वापस आकर इसे स्टारबक्स में लागू करने का निर्णय लिया। हावर्ड ने 1985 में स्टारबक्स को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की। उन्होंने इटालियन कैफे की तरह स्टारबक्स को एक तेजी से बढ़ता हुआ कैफे बनाना शुरू किया। उनकी ये योजना कई संस्थापकों को पसंद नहीं आई। उन्होंने हावर्ड को कंपनी से निकाल दिया। स्टारबक्स से बाहर आने के बाद हावर्ड ने खुद का एक कैफे खोला, क्योंकि उनके दिमाग में एक खास गोल था जिसे वो पूरा करना चाहते थे। उन्होंने एक नया कैफे खोला, जिसका नाम उन्होंने ग्योनेट नाम दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सोच शक्ति का प्रयोग किया और उसे अमल में लाने का पूरा प्रयास किया, और काफी हद तक सफल रहे। इस अनुभव के दौरान उनके विचारों ने उन्हें स्टारबक्स के संस्थापकों के साथ दोबारा संपर्क साधने की प्रेरणा दी। 1992 में हावर्ड ने स्टारबक्स को खरीद लिया और उस कंपनी को अपने दृष्टिकोण के और अपनी योजनाओं के अनुसार दोबारा से पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। उन्होंने स्टारबक्स को एक ऐसा ब्रांड बनाया जहां कॉफ़ी की गुणवत्ता और बेहतरीन
कस्टमर सर्विस के जरिए उन्होंने कंपनी को एक नया आयाम दिया। उन्होंने स्टारबक्स को अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विस्तारित किया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे विश्व में स्टारबक्स की ब्रांचेस खोलने का फैसला किया और इस कॉफ़ी की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने स्थानीय बाजार की ज़रूरत को समझा और उन्हें पूरा करा। हावर्ड ने ग्राहकों के अनुभव को प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्राहक की सेवाओं को बेहतरीन बनाने पर जोर दिया। उनके इस दृष्टिकोण ने स्टारबक्स को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। स्टारबक्स की लोकप्रियता के बावजूद भी हावर्ड को कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने इन समस्याओं को पार करने में उन्हें बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने स्टारबक्स को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी बनाने की दिशा में काम किया। उन्होंने कंपनी की सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए कई पहल की। स्टारबक्स अपनी कॉफ़ी बीन्स को एथिकल सोर्सिंग से प्राप्त करता है, जिसका मतलब होता है यदि किसी उत्पाद और सामग्री की सोर्सिंग इस तरह से करना जिससे मानव अधिकारों का सम्मान हो, पर्यावरण का संरक्षण भी हो, नैतिक मानकों का भी पालन हो, जिसमें उन किसानों, श्रमिकों और समुदायों का ख्याल रखना भी शामिल है जो इन उत्पादों का उत्पादन करते हैं। स्टारबक्स ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट टोक्यो में खोला था। इसके बाद कंपनी ने यूरोप, एशिया और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसका विस्तार किया। आज स्टारबक्स की दुनिया में 30,000 से ज़्यादा आउटलेट है और यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कॉफ़ी हाउस चेन है। स्टारबक्स अनेकों प्रकार की कॉफ़ियाँ पेश करता है, जिसमें एस्प्रेसो, लैटे, कैपुचिनो और अन्य प्रकार की कॉफ़ियाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा स्टारबक्स चाय, ताज़े जूस पेश करता है। कंपनी अपने ब्रांडेड मर्चेंडाइज जैसे कि मग और कॉफ़ी मेकिंग मशीन भी बेचती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी हावर्ड की, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से एक साधारण सी कॉफ़ी बीन की दुकान को एक वैश्विक ब्रांड में बदल दिया, जो आज उच्च गुणवत्ता वाली कॉफ़ी और बेहतरीन ग्राहक अनुभव के लिए जानी जाती है। उनकी यात्रा ये दर्शाती है कि कैसे एक विचार और कड़ी मेहनत के साथ एक साधारण शुरुआत को असाधारण सफलता में बदला जा सकता है। उनकी यात्रा ने यह प्रमाणित किया है कि अगर आपके पास सही दृष्टिकोण और लगन है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हावर्ड ने स्टारबक्स को एक वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत और आत्मसमर्पण दिया। उनकी कहानी आज भी उद्यमों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। इसी के साथ दोस्तों, ये थे हमारे आज के विचार। ऐसे ही और नए विचार सुनने और समझने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम चैनल। थैंक यू।